क्या है, right? Moving ahead, our today's second session will be started with me. Okay, I'm going to host a second part of today's event, and today I'm going to conduct a personality development session. ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है. Am I right or wrong? Yes, ma'am. Right? Personality development. ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा एरिया है जिसमें कि अगर आप रिसर्च करने जाओगे और सर्च करने के लिए अगर आप जाओगे, आपको n नंबर्स ऑफ बुक्स, चैनल्स, गाइडेंस, पर्सन मिल जाएंगे जिनका कि आपको बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे. हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको कोई ना कोई मिल जाएगा बताने वाला कि व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ इट वर्क्स, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट? लेकिन उसमें से बहुत ही कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कि उसको समझ पाते हैं और अपने ऊपर एप्लीकेबल कर पाते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ सेशन अबाउट ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, राइट? बिकॉज आपने एजुकेशन अच्छे से पढ़ी है, नॉलेज आपके पास बहुत अच्छा खासा है, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव नहीं है, अगर आपको नहीं पता है हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, व्हाट शुड बी योर जेस्चर, व्हाट शुड बी योर पोस्चर, हाउ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, हाउ टू सिट इन फ्रंट ऑफ एनीवन, देन अगेन लिटरली इट विल बी सैड फॉर यू, बिकॉज अल्टीमेटली यू ऑल हैव टू गिव अ इंटरव्यू, यू ऑल वांट टू डू अ जॉब, सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री डिमांड. Am I right? So can we go ahead? Yes, ma'am. Okay. Yes. No? See, सबसे पहले बात तो ये हम सीखेंगे the importance of personality development. इसकी जरूरत है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोगों के ये माइंड मेकअप है that I'm fine, I'm okay, मुझे कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कैसे बोला जाता है, बट यही आपको नहीं पता है कि कैसे बोला जाता है. ठीक है, तो पर्सनल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है आपको सेल्फ अवेयरनेस से. सेल्फ अवेयरनेस इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपने बारे में जानो कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ माइंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप पहले अपने ऊपर एनालिसिस करो, अपने आप के ऊपर रिसर्च करो दैट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड व्हाट इज द वीकनेसेस ऑफ माइंड. इससे होगा क्या कि जब आपको पता रहेगा कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी खुद की वीकनेसेस क्या है, तब जाकर के आप एक आपको रास्ता मिलेगा जहां से कि आप अपने आप पे वर्कआउट कर सकते हो कि ओके फाइन, दीज आर माय स्ट्रेंथ्स, ठीक है, एंड दीज आर माय वीकनेसेस. वहां से आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली मुझे किस चीज पे मुझे वर्कआउट करना चाहिए, अपने पर्सनैलिटी का कौन सा ऐसा एंगल है जो इम्प्रूव नहीं है या जहां से मैं लैकनेस हो रहा है मेरे साथ, उस पर आप काम कर सकते हो. सही है? Moving ahead, confidence. To improve your personality, to boost up your personality, it is very important to be in a confidence. ठीक है? अब बात आती है कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? कॉन्फिडेंस ऐसी चीज तो है ना जो कि बाजार में मिलती है, लिया और पहन लिया. ब्लेजर तो है नहीं ये पहन लिया और हमारा ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा. नो, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिसेस. कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द फेलियर. जितना बार आप फेलियर होगे, जितनी बार आप उस फेलियर को एज अ लर्निंग लोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आते जाएगा, राइट? जितना ज्यादा आपको, जो हमने पहला पॉइंट रखा आपको सेल्फ अवेयरनेस का, अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, देन यू विल बी इन अ कॉन्फिडेंस. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि वीक है, जहाँ पे आपको काम करना चाहिए. तो दैट थिंग विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस प्लस सेल्फ अवेयरनेस विल गिव यू अ सक्सेस. Am I right or wrong? Right? सक्सेस मिलेगी आपको क्योंकि आप आज वोकेशनल कोर्स कर रहे हो and you all have to give a interview and you all want to further study in MBA, MCA, whatever in stream, right? Ultimately आपको जॉब करना है, तो अल्टीमेटली आपका गोल क्या है लाइफ का? सक्सेसफुल होना, आपका सक्सेसफुल होना लाइफ में, और उसके लिए बहुत जरूरी है आपका खुद का सेल्फ अवेयरनेस अलॉन्ग विथ योर कॉन्फिडेंस. क्लियर है? Moving ahead, the power of effective gestures and posture. इसके बारे में हम लोगों को पता तो है या नहीं पता है, बट हम लोगों ने इन चीजों को बहुत लाइटली में ले रखा है. सही है गलत है? ठीक है, अभी भी आप लोग देखो अपने आप, look at yourself, just show them how they all have seated. ठीक है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई यूं बैठा है, कोई वो बैठा है. This is your gesture. ठीक है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है. जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, बड़े बड़े कंपनी जहाँ पे आती है हायरिंग करने के लिए, वो आपसे बात बाद में करती
देखती है आपके कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ही, ठीक है, कि whether that person is confident or not, whether that person has a knowledge or not। मतलब वो इतने एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरव्यूअर जो होते हैं कि वो 1 मिनट में आपको जज कर लेते हैं while they entering in the room, right? So that is the reason I am going to tell you about the benefits and the importance of a body language। आपका बॉडी लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लाइफ में कि वो हर एक चीज को डिस्क्राइब करता है आपके बारे में, आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्किल, आपकी हर एक पर्सनालिटी को, पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को जज किया जाता है आपके एक जेस्चर से, ठीक है। मूविंग अहेड, आपका जो है आपका बॉडी लैंग्वेज। मूविंग अहेड, जेस्चर। जेस्चर क्या कहता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो 10 मॉर्निंग का जितने भी लोग आए थे के प्रेजेंटेशन, someone was looking like this, someone was looking like this, someone was standing like this, someone was standing in pocket in hand in pocket, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका राइट जेस्चर नहीं है। ये आपको शो करता है कहीं ना कहीं आपके अंदर का लैकनेस, कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका डाउन है, जिससे कि आप पब्लिक को फेस नहीं कर पा रहे हो। राइट जेस्चर ये होता है कि जस्ट ओपन अप योरसेल्फ, ठीक है। वेयरएवर यू आर, ट्राई टू यूज योर बोथ ऑफ हैंड्स, ठीक है। ये जितना आप अपने हैंड्स का यूज करोगे, जितना आप अपने हैंड्स का मूवमेंट करोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी। और जितना अपने हाथ को क्लोज करके रखोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपके अंदर वो शो करता है दैट समहाउ यू आर वीक और यू आर अंडर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द पोस्चर। जब भी बैठने का एक बेस्ट तरीका होता है योर बैकबोन जो होता है हमारा, ठीक है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आप लोग को, बहुत से लोगों को आई थिंक किसी को भी नहीं है ये हैबिट, ठीक है, कि आप जब बैठो तो आप रीढ़ की जो हड्डी है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। आपका पोस्चर जितना स्ट्रेट होगा, यू विल लुक स्मार्ट, यू विल लुक हैंडसम एंड यू विल बी इन अ कॉन्फिडेंस। जितना जब आप झुक के बैठते हो ना, उतना ज्यादा वो आपके अंदर क्या दिखाता है? अंडर कॉन्फिडेंस दिखाता है आपके, ठीक है। तो आज से मुझे चाहिए, ये आप मेरे सारे बच्चों को, कि आपके बैठने का जो पोस्चर है वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा बैठोगे आप, ठीक है। और ट्रस्ट मी, अगर आप इसको प्रैक्टिस पहले करके आ जाते हैं, बैठने का जो पोस्चर अगर आपका सीधा हो जाता है, इट विल गिव यू अ डिफरेंट चेंज इन योर पर्सनालिटी, ठीक है। आप खुद से देखो ना, जो लोग बैठा रहता है ऐसे करते हैं, ठीक है, और जो स्ट्रेट खड़ा है, डिफरेंस दिख जाता है, राइट। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती हैं और हेल्प करती हैं ग्रो करने के लिए। द फर्स्ट वन इज अ बॉडी लैंग्वेज, सेकंड वन इज अ जेस्चर एंड थर्ड वन इज अ पोस्चर। क्लियर है सबको? ये क्या होता है तीनों चीजें? नेक्स्ट है स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। आप जब भी कुछ बोलो तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? अगेन सेम क्वेश्चन, बिना तो मिलता नहीं है, ब्लेजर तो है नहीं, तो करना क्या होगा इसके लिए? ब्रीदिंग, ठीक है। सबसे पहली बात होती है ब्रीद इन। आप जब भी कोई चीज बोलने के लिए जा रहे हो तो हड़बड़ी में नहीं रहो आप, ठीक है। आप क्योंकि जब जितना आप हड़बड़ी बोलोगे उतना ज्यादा आपके अंदर हेजिटेशन आएगी, फंबलनेस आपके स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बिफोर स्पीकिंग ट्राई टू टेक अ ब्रीथ एंड देन गो अहेड, ओके। सेकंड वन इज अ पेसिंग। पेसिंग क्या कहता है? टेक योर टाइम एंड स्पीक एट अ स्टेडी पेस। मतलब जब आप बोलते हो तो जैसे जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ अ देव, ठीक है। ही केम टू कंक्लूड हाउ ही वाज आया, बड़ा पढ़ा, ये पढ़ा, निकल गया। उसके बाद तो वो क्लियर था, किसी को समझ में आया कि वो बोलना क्या चाह रहा था? कुछ नहीं। लेकिन हमें स्पीकिंग स्किल जो होती है वो हमें वही सिखाता है कि आप जब भी कोई बात तो करो, हड़बड़ी में नहीं रहो आप, ठीक है। धीरे धीरे स्लोली स्टेडी वे में यू हैव टू गो ग्रेजुअली, ठीक है। मूविंग अहेड, आई कॉन्टैक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आई कॉन्टैक्ट का मतलब बहुत समझते हैं बस, अच्छा, look at Shadab, the way he is looking at me, okay? ठीक है, it's okay. Eye contact जो होता है वो हमारे पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और आई कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि whenever you are talking with someone and whenever you are interacting with someone, try to have a sweet, polite and a clear eye contact, ठीक है। And it can be a fluctuate. Once you are looking at me, then somewhere else, then again somewhere else, ठीक है। आपकी ब्लिंकिंग होनी चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर वे पे मेंटेन होना चाहिए। आप एक ऑडियंस
ऑडियंस के साथ, तब जाकर के आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो क्या होगी, इम्प्रूव हो सकेगी। ठीक है।